आइए जानते हैं, कभी ऐसा हुआ है जब हमारे रिश्ते में अचानक कोई तीसरा इंसान आ जाए। ऐसा इंसान जो कोई कभी दोस्त हुआ करता था, वह धीरे धीरे तुम्हारी जगह लेता चला गया। इंसान ने कभी कहा था आपसे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और वही इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ है, उसके साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है और तुम्हें इग्नोर करने लगा है। यही वो पल होता है इंसान के अंदर कुछ टूटता नहीं है, सब कुछ बिखर जाता है। क्योंकि दर्द सिर्फ ये नहीं होता वो किसी और के साथ है, कि ये होता है कि वो तुम्हारे होने के बावजूद भी किसी और के पास चला गया और उसकी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। और यही जगह है जहाँ लोग गलती कर देते हैं कि रिश्ते में कोई जब तीसरा आ जाता है तो सबसे पहले इंसान पैनिक मोड में चला जाता है और वह रोने लगता है, समझाने लगता है और लड़ाई करने लगता है, और उस सब के बीच में खुद अपनी इज्जत, अपनी शांति, अपना संतुलन खो देता है। लेकिन असली ताकत इस पल में होती है कि तुम खुद को कैसे संभाल पाते हो, कि तुम अपनी जगह बनाए रखते हो, कैसे तुम उस तीसरे को अपनी ज़िंदगी का क्लाइमैक्स नहीं बनने देते। इस वीडियो में आज हम बातें करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई तीसरा आ जाए तो कौन से 5 कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए, जो कि ना कि तुम्हारा आत्मसम्मान बचाएंगे बल्कि सामने वाले को भी एहसास कराएंगे कि उसने किसी को खो दिया है। पहला कदम, खुद को बचाओ। तो सबसे पहले तुम खुद को दोष देने लगते हो, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई, मैं ही उसके लायक नहीं था या नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये है कि तीसरे इंसान के आने की वजह तुम नहीं, सामने वाले इंसान की कुछ अधूरी इच्छाएं होंगी, उसके अंदर वफादारी वाली फीलिंग नहीं होगी। इसलिए पहला कदम ये नहीं कि तुम उस तीसरे से लड़ो, तीसरे को उससे दूर करने की कोशिश करने लगो। पहला कदम है खुद को बचाना। उस जगह मत गिरो जहाँ तुम खुद को भूल जाओ, क्योंकि तुम जितनी अहमियत अपनी खोते जाओगे, सामने वाला उतना ही तुम्हें हल्के में लेगा। सबसे ज़रूरी है तुम इमोशनली खुद को डिटैच करना सीखो। भावनाओं में बहोगे तो वही तीसरा इंसान जीतेगा, और तुम शांत हो जाओ तो खेल पलट जाएगा। दूसरा कदम, भावनाओं से नहीं, संयम से जवाब दो। अगर तीसरा इंसान जब तुम्हारे रिश्ते में घुसता है तो तुम्हारा मन सामने वाले से क्या चाहता है, यही जवाब मांगना या गुस्सा निकालना, क्योंकि अब मेरे साथ ऐसा, और यही वो पल है जहाँ तुम हार जाते हो। जो इंसान पहले से ही किसी और का हो चुका है वो तुम्हारी भावनाओं को क्या ही समझेगा, और वह तुम्हारी भावनाओं से तंग हो जाता है और कहता है कि ये और परेशान करता है या करती है। इसलिए याद रखना, जब रिश्ता डगमगाने लगे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखो, क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है। बाद में तुम्हारा चुप होना उसे अच्छा लगेगा, मगर बाद में तुम्हारा शांत रहना उसे कुछ समय बाद चुभने लगेगा। तुम्हारी यही चुप रहने वाली बात उसे परेशान कर देगी, अशांत कर देगी। तुम्हारा असली बदला तुम्हारी शांति होगी। तीसरा कदम, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते में आ जाता है और तुम्हारा रिश्ता टूटने लगता है, और जब तुम्हें लगता है, तुम्हारा मन यही कहता है कि काश वह वापस आ जाए, मगर सच यह है कि जिस दिन तुम सोचना बंद कर देते हो उस दिन ही तुम्हारा असली बदला शुरू हो जाता है। देखो, वह अब तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ है। यह सुनना ही दर्द देता है। यही मौका है उसकी गैर मौजूदगी को तुम अपनी प्रेरणा बना दो। सोचो, जितनी एनर्जी तुम उसे याद करने में लगाते हो उतनी एनर्जी खुद को सुधारने में लगा दो तो कैसा रहेगा। तो तुम्हारा दर्द तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जिसे कोई इंसान छोड़ने की गलती नहीं करेगा और ना ही उसे छोड़ने की सोचेगा। हर रोज आईने में देखो और सोचो कि मैं किसी के जाने से रुकूंगी या रुकूंगा नहीं, और जिस दिन तुम ये सोच लेते हो कि अब मैं खुद के लिए जीऊंगा या जीऊंगी, तो वह उस दिन उसके मन में
वह डर पैदा कर देता है, आपकी गैर मौजूदगी उसको सताने लगती है। चौथा कदम, अपनी दूरी को उसका डर बनाओ। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो लोग सबसे पहले खुद को साबित करने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि मैं वही इंसान हूँ जो तुमसे इतना सच्चा प्यार करता था या करती थी। मगर सच ये है, जो खुद को साबित करने लगता है वह अपनी अहमियत खुद खोने लग जाता है। जिस समय तक तुम अपनी उसकी ज़िंदगी में रहते हैं वो तुम्हें हल्के में लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ना तुम उसे कहीं छोड़ के जा सकते हो, अगर जाओगे तो उसी के पास वापस लौट कर आओगे। लेकिन उसे दिखाओ कि अब तुम उसे छोड़ने की सोच सकते हो। आपकी यही सोच उसके लिए एक झटका समान होगी और यह झटका ही उसे मजबूर कर देगा तीसरे के साथ रहते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचने को। याद रखना, प्यार में तुम्हें कमज़ोर बना सकता है, उससे दूरी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें बस अपने अंदर इतना बदलाव लाना है, जब वह तुम्हें दूर से देखे तो उसे अपने फैसले पर शर्म आए। पांचवा कदम, जब वो पछताने लगे। जब कोई रिश्ते में तीसरा आ जाता है तो सबसे पहले वो इंसान तुम्हें नज़रअंदाज करने लगता है, फिर उसे तुम्हारी धीरे धीरे गैर मौजूदगी का एहसास होने लगता है। वह फिर से आपकी ज़िंदगी में लौटने की सोचता है। यही समय है आप उसे किस तरीके से अपने पास आने देते हो। अगर आप इतनी ही आसानी से उसे अपने पास आ जाने देते हो तो आपके साइलेंस का, आपके बदलने का, आपके आत्मसम्मान का कोई फ़ायदा नहीं रहा। इससे आपका सारा किया कराया खराब हो जाएगा। इसलिए अगर वह वापस आए तो आप उन्हें ये ना जताइए कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं या आप उनके लिए जी रहे हैं या आप उनके बिना जी नहीं सकते। वह ईगो वाला इंसान है तो वह ज़रूर आपके साइलेंट को देखकर वापस आएगा। जब वह वापस आए तब भी आप चुप रहिए और इंतज़ार करिए उसके बदलने का। अगर वह अच्छा इंसान है तो बदल कर वापस आएगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी।